प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी दर्शकगणों का श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय। ओम गो ब्राह्मण हिताय च। ओम जगद्धिताय कृष्णाय। ओम गोविंदाय नमो नमः। द्वितीय अध्याय। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यते। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयं शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायायिनो अनित्यास्नास्ति तिष्ठिक्ष भरत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्वभाव सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तवन्तयो स्वतत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बालाग्रसत भागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्तत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। ईशाग्रशतभागस्य हतांसः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मं स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है,
और ऐसी असंख्य कण हैं। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणैश्चितं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवते स आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, ज्ञान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपनी प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। अंतवंत मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा व्युपश्चिन्नायं कुतश्चिन्नं बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। अणोम अणोम अणोरणीयानमतो महीयानात्मास्य जन्तो निहितो भूयाम् तमक्रतुः पश्यति गीतशोको धातुः पुरुषादान्महिमानमात्मनः वेदाविनाशिनं नित्यं यः एनमज्जेयव्यं कथं स पुरुषो पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान हैं, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत
तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। मांसांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो वसी अनीशयः शोचति मुह्यमानः दृष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशमस्य महिमानमिति भीतिशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयं क्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो वयम चिंतयो वयम विकार्यो वयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीभगवद्गीतां सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गीता सार द्वितीयोऽध्यायः। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी पत्र वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे।
ये भी राग टोड़ी ताल 3 में है। सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। जन्म मरण के बंधन छूटे, पूर्ण हो सब काम, सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। जन्म मरण के बंधन छूटे, पूर्ण हो सब काम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। लालच तज विषयों का मन से, नैन में आराम, लालच तज विषयों का मन से, नैन में आराम। हरि के चरण कमल का चिंतन, हरि के चरण कमल का चिंतन, कर ले आठों याम, कर ले आठों याम, कर ले आठों याम। सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। जन्म मरण के बंधन छूटे, पूर्ण हो सब काम, हरि के चरण का मल का चिंतन, कर ले आठों याम, कर ले आठों। दिन दिन पल पल चिन चिन उमरा, बीती जाय तमाम, दिन दिन पल पल जिन जिन उमरा, बीती जाय तमाम। नश्वर काया थिर कर माने, भूला फिरे निकाम, नश्वर काया थिर कर माने, भूला फिरे निकाम। सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। बिन हरि भजन मुक्ति नहीं होवे, बिन हरि भजन मुक्ति नहीं होवे, फिर जन्म गुलाम, जोराले लग जीव जोन में, नहीं पावे विश्राम। सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम, सुमर नर राम नाम सुख धाम। बिन हरि भजन मुक्ति नहीं हुए, बिन हरि भजन मुक्ति नहीं हुई, फिर जन्म गुलाम। सुमर नर राम नाम सुख
सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम प्रभु का नाम जपो नित मन में प्रभु का नाम जपो नित मन में लगे नहीं कछु दाम प्रभु का नाम जपो नित मन में लगे नहीं कछु दाम ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे जो होवे निष्काम ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे जो होवे निष्काम सुमर नर राम नाम सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम प्रभु का नाम जपो नित मन में लगे नहीं कछु दाम ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे जो वे निष्काम सुमर नर राम नाम सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम जन्म मरण के बंधन छूटे जन्म मरण के बंधन छूटे पूर्ण हो सब काम सुमर नर राम नाम सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम सुमर नर राम नाम सुखधाम